हाइडन इस विचार को एक्सप्लेन किया। डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक युक्तियाँ। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपने वातावरण से एडजस्ट होने के लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड से काम में लेता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। ये समस्या का समाधान नहीं है, पर समस्या के स्वरूप को विकृत कर हमें चिंता से तुरंत राहत देता है। चिंता, एंजाइटी, इससे हमारे अहम की रक्षा होती है, जो हमारे मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ हमारे अस्वस्थ मानसिकता को बताता है। देखो, अब यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है। फर्स्ट है रेशनलाइजेशन। सो डिफेंस मैकेनिज्म का पहला है रेशनलाइजेशन। इसका मतलब है बहाने बनाना। सो किसी कार्य को करने का कारण बताने के लिए जो वास्तविक नहीं है यानी झूठ है, उसके लिए हमें कारण बताते हैं। असफलताओं के लिए कारण बताते हैं। सामाजिक रूप से हमें अस्वीकार व्यवहार के लिए कारण बताते हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक छात्र कम अंक लाने पर कहता है कि हॉस्टल का वातावरण पढ़ने में सहायक नहीं था। तो इसको बोलेंगे रेशनलाइजेशन। डिफेंस मैकेनिज्म का दूसरा पॉइंट है रिग्रेशन, प्रतिगमन, यानी पीछे की ओर घूमना। रिग्रेशन का मतलब हम कुछ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति बालक की तरह व्यवहार करता है, व्यक्ति कर रहा है बालक की तरह व्यवहार, तो क्या हुआ? रिग्रेशन, यानी व्यक्ति रिग्रेशन दिखा रहा है। जब व्यक्ति जिंदगी में परेशान या तनावपूर्ण अनुभवों से गुजरते हैं तो वह छोटा व्यवहार करता है। क्यों करता है? चिंता को कम करने के लिए। जैसे किसी के कंधे पर सड़क पर सोना एक रिग्रेशन का उदाहरण है। थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। इसमें अपनी कमियां, कमजोरियों को दूसरे व्यक्ति पर आरोपित कर देते हैं। शो में इन कमियों के होने से इनकार कर देते हैं, यानी दूसरे लोगों पर अपनी कमजोरियां डाल देते हैं। जैसे हमारी मनोवृत्ति होती है मेंटल, कि हमारा व्यवहार अनकॉन्शियस माइंड से किसी पे आरोप लगाने की प्रक्रिया प्रक्षेपण कहते हैं, यानी हम किसी पे आरोप लगा देते हैं। जैसे एक छात्र की फेल हो जाने पर वह अन्य बच्चे का उदाहरण देता है कि वो भी फेल हुआ है, तीसरा भी फेल हुआ है। तो ये क्या है? प्रक्षेपण। नेक्स्ट है विस्थापन। इस रक्षात्मक प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु विशेष पर संबंधित कर लेता है। ये भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती हैं। जैसे एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज होने पर अपना गुस्सा बॉस पर नौकरी छूट जाने की वजह से नहीं उतार पाता, तो वह खुद को नियंत्रित कर लेता है, पर घर पहुंचकर अपना गुस्सा पत्नी, बच्चों और नौकर पर उतार देता है। नेक्स्ट है डिनाइल, नकारना, मना करना। अगर कोई घटना यानी कोई इंसिडेंट है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है यानी बुरी है, तो हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार हम अपने थोड़े समय के लिए तकलीफ से बचा लेते हैं अपने आप को। जैसे मान लो कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या बीमारी की घटना में हम अक्सर डिनाइल वाली प्रक्रम यानी हम ठीक है बोलकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेशन। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने हार की क्षतिपूर्ति करता है, यानी अपना क्षेत्र बदल लेता है। अगर किसी एक क्षेत्र में असफल होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अपना दूसरा क्षेत्र प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ताकि जैसे पढ़ाई, एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। ये क्या है? पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। सो इसको कंपनसेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी और डे ड्रीमिंग, दिव्य स्वप्न। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता तो अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर थोड़ा आराम कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे की तंगी से गुजर रहा है
तो काल्पनिक रूप से सोचकर आराम पाता है कि जब उसके पास बहुत सारा धन होगा वो उसे कैसे खर्च करेगा। यह युक्ति किशोर अवस्था में अधिक देखने को मिलती है। किशोर अवस्था एडल्टहुड में ये ज़्यादा दिखाई देती है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में डी से हमने याद कर लिया डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हमने डी से एक और याद कर लिया डिनाइल। सो दो हमने डी से याद कर ली। इसके बाद डे ड्रीमिंग तीन याद करें, डी से डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, डे ड्रीमिंग। फिर मैकेनिज्म के सी से हमने याद किया कंपनसेशन, तो हमें 4 याद हो गई, डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल, डे ड्रीमिंग और कंपनसेशन। डिस्प्लेसमेंट, डिनाइल, डे ड्रीमिंग और कंपनसेशन। अब नेक्स्ट बचा है प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन और रिग्रेशन। सो पी एंड आर के दो बचे हैं, और आर से हम रक्षात्मक नाम से याद कर सकते हैं। तो ये हमें एक याद करने का तरीका है। डी से हमने 3 याद करे, डे ड्रीमिंग, डिस्प्लेसमेंट और डिनाइल। और सी से हमने एक याद किया, कंपनसेशन। आर से हमने 2 याद किए, रेशनलाइजेशन और रिग्रेशन। और पी से हमने एक आर जैसा पी दिखता है हमें, जिसमें प्रोजेक्शन याद